नमस्कार दोस्तों, आज हम नए टॉपिक में के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका नाम है मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है? जिस प्रकार प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति के अंदर प्रत्येक वस्तु एक संसाधन का रूप है जिसे उपयोग करने वाला एक मानवी है। क्या हम इस विश्व में या इस प्रकृति में मानव के बिना किसी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मानव ही है जो इस प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता है। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग या सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करने के लिए मानव संसाधन का होना आवश्यक है, क्योंकि मानव की जो प्रकृति है वो क्या है कि प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग मानव के द्वारा किया जाता है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो मानव एक प्रकृति का सबसे अनमोल तोहफा रहा है, क्योंकि मानव ने ही इस प्रकृति में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग करना प्रारंभ किया है। प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति में प्रत्येक प्रकार की चीज़ें आती है। आप आकाश से लेकर धरातल से लेकर पानी से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का सर्वाधिक उपयोग किसने किया है? मनुष्य ने किया है। उसी प्रकार मनुष्य भी क्या है? एक मानव संसाधन है, क्योंकि ये भी एक प्रकृति के लिए उपयोगी वरदान माना जाता है। नया टॉपिक है हमारे मानव संसाधन। मानव संसाधन के अंतर्गत हम जनसंख्या के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आती है जनसंख्या। किसी भी देश या स्थिति के बारे में जानकारी करने के लिए हमें वहाँ की जनसंख्या के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी देश की आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हो, रहन सहन हो, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हो, वह सब चीज़ें जनसंख्या के आधार पर निर्भर करती है। इसीलिए हम मानव संसाधन के तहत देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या के बारे में हम जान सकते हैं। सर्वप्रथम जनसंख्या के बारे में हम जानते हैं तो जनसंख्या के बारे में जानने से पहले कि जनसंख्या की जानकारी किस प्रकार होना चाहिए, उसकी जानकारी हम लेने के लिए इसके कुछ बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं से हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। पहले बिंदु की अगर हम बात कर सकते हैं तो जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार, वितरण व घनत्व। जनसंख्या में अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या का आकार, इसका फैलाव कितना है, उस क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या कितनी है, वितरण किस प्रकार से हो रहा है, कौन से स्थान पर अधिक है, कौन से स्थान पर कम है। इसके अलावा जहाँ पर इसके अंतर्गत बात की जाती है घनत्व की। घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो 1 किलोमीटर का एरिया होता है, उसमें कितने व्यक्ति निवास करते हैं, वहाँ की प्रकृति कितनी है, उन संसाधनों का कितना उपयोग किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आती है? हमारे घनत्व के अंतर्गत आती है। नंबर सेकंड अगर पॉइंट की बात करते हैं तो नंबर द्वितीय पर जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। इसके अलावा जनसंख्या परिवर्तन एवं जनसंख्या परिवर्तन। नंबर सेकंड है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना वहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से हम देखते हैं तो स्थान कितना है, वहाँ का वातावरण कैसा है कि वहाँ पर वृद्धि कितनी होती है, कितनी कम होती है। इसके अलावा जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है कि अगर कहीं स्थानों पर अधिक जनसंख्या हो जाती है तो जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करती है। कहने का मतलब यह है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इस आधार पर देखा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, उस आधार पर जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करती है। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जनसंख्या के गुण व विशेषताएं, कि जनसंख्या के क्या गुण हैं, जनसंख्या क्यों जरूरी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हमारे
प्रकृति के अंतर्गत, हमारे वातावरण के अंतर्गत, हमारे संसाधनों के अंतर्गत उसका किस प्रकार से उपयोग है, इस आधार पर भी हम जनसंख्या के गुण और विशेषताएं इसके अंतर्गत हम जानकारी लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या वितरण के बारे में कि कौन से देश की जनसंख्या कितनी है, कितने आकार में है, कितने क्षेत्रफल के क्षेत्र में फैली हुई है, ये सब चीज़ें हम इसकी जानकारी किसके अंतर्गत लेते हैं, जनसंख्या आधार पर लेते हैं। अब जनसंख्या में क्या होता है कि प्रत्येक देशों में क्या होता है कि 10 के वर्दी के आधार पर, 10 के वर्दी का ये मतलब होता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में वहाँ की जनगणना की जाती है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष भी होती है, लेकिन इसके अलावा 10 वर्ष में वहाँ की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई, उस आधार पर देखा जाता है कि वहाँ की जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी हुई। यह सब चीज़ें किसके अंतर्गत देखी जाती है, जनसंख्या के अंतर्गत देखी जाती है। तो हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या के आधार पर। तो विश्व जनसंख्या में हम देखते हैं कि कौन से देश की जनसंख्या कितनी है, वहाँ का आकार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, जनसंख्या के आधार पर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस देश में जनघनत्व अधिक होता है या वहाँ पर खनिज संसाधन अधिक होते हैं तो वहाँ पर विकास अच्छा होता है। लेकिन कहीं पर जनसंख्या अधिक हो जाती है लेकिन खनिज संसाधन कम होते हैं, इसके अलावा कृषि पशुपालन कम होता है, तो उस देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है। तो उस आधार पर भी हम देखते हैं। तो हम इसमें जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो आज विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है चीन की। यहाँ की जनसंख्या मानी जाती है 1,34,00,00,000 के लगभग। द्वितीय स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय स्थान पर आता है हमारा भारत। भारत की जनसंख्या है 1,21,00,00,000 के लगभग। अब दोनों देशों की अगर हम तुलना करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन भारत से बड़ा है। इसके अलावा जनसंख्या हमारे यहाँ से वहाँ पर अधिक है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या में भी क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की जनसंख्या होती है। जैसे ओल्डेस्ट बूढ़े व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी है, युवाओं की जनसंख्या कितनी है, छोटे बच्चे या मध्यम वर्ग की जनसंख्या कितनी है, कामगार काम करने वालों की जनसंख्या कितनी है, उन सबका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जनसंख्या के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत देखा जाता है कि किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, वो जनसंख्या किस लिए जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरे नंबर पर यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या मानी जाती है। इसके अलावा ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, आदि देशों की सर्वाधिक जनसंख्या मानी जाती है। कुछ 10 देश हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 59% के लगभग मानी जाती है और इसके अलावा जितने भी देश हैं उनकी जनसंख्या लगभग 41% मानी जाती है। कहने का मतलब यूँ है कि विश्व में लगभग 203 देश हैं। उन 203 देशों में 10 देशों की जनसंख्या 59% के लगभग है, जबकि कहने का मतलब ये हुआ कि 190 देश बचे। उन 190 देशों में केवल 41 पॉइंट समथिंग जनसंख्या ही निवास करती है। अब इसके बारे में हम इसमें देख लेते हैं। पहले तो डायग्राम से देख लेते हैं, फिर इसको मैप के आधार पर भी हम देख सकते हैं। पहले हम इसको मैप के आधार पर देखते हैं, फिर इसको डायग्राम बना के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसकी वजह से आपका इसका डाटा आपके पास भी रहेगा। तो हम विश्व मैप के आधार पर भी देखने की इसकी कोशिश करते हैं। ये हमारा विश्व का मैप है। नॉर्मली मैंने आपके सामने मैप बनाकर दिया है। अब इसके अंतर्गत हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से देशों में कितनी कितनी जनसंख्या निवास करती है। पहले हम देख लेते हैं, ये तो है एशिया महाद्वीप, यहाँ पर है यूरोप, यहाँ पर है अफ्रीका, यहाँ पर है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका
साउथ अमेरिका। इसे हम ग्रीनलैंड बोल सकते हैं, ग्रीनलैंड। यहां पर है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, हमारे बड़े महाद्वीप है। अब इनके अंतर्गत हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ोतरी की बात करते हैं। तो एशिया में दो बड़े क्षेत्र हैं, एक तो है चीन और एक है भारत। दोनों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या रखते हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे चीन, जनसंख्या में नंबर 1 पर। चीन आता है हमारे एशिया महाद्वीप में, चीन नंबर 1। पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पर चीन का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान की अगर बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर आता है हमारा भारत। कहाँ पर है वो, यहाँ पर। कौन से नंबर पर आता है ये, द्वितीय स्थान पर। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है हमारे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर। पहला नंबर चीन, दूसरा नंबर भारत, तीसरा नंबर अमेरिका का। नंबर 4 पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 पर आता है हमारे यहाँ पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। नंबर 4 नंबर पर कौन सा देश है हमारे, इंडोनेशिया। नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में आता है हमारे यहाँ पर ब्राजील, ब्राजील। नंबर 5 पर कौन सा है हमारे, ब्राजील। नंबर 6 पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 6 पर भारत के जस्ट यहाँ निकट पर है पाकिस्तान। जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान का कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है। 6वें नंबर पर कौन सा आता है, पाकिस्तान। नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो वही भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। नंबर 7 पर बांग्लादेश, बांग्लादेश। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पर इंडोनेशिया, नंबर 5 पर ब्राज़ील, नंबर 6 पर पाकिस्तान, नंबर 7 पर बांग्लादेश। नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका में एक देश है नाइजीरिया, नाइजीरिया। जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान इसका, 8वां स्थान है। नंबर 9 पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 9 पर आता है हमारे रूसी गणराज्य, रूसी गणराज्य। 9 पर रूसी गणराज्य। और नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्थित है जापान, यहाँ पर लगभग विश्व की 59% जनसंख्या निवास करती है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पर इंडोनेशिया, नंबर 5 पर ब्राज़ील, नंबर 6 पर पाकिस्तान, नंबर 7 पर बांग्लादेश, नंबर 8 पर नाइजीरिया, नंबर 9 पर रूसी गणराज्य और नंबर 10 पर जापान। ये 10 देश ऐसे हैं जहाँ पर विश्व की लगभग 59% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती हैं, 59%। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जितने भी देश बचे उनमें 41% के समथिंग जनसंख्या निवास करती है। और जितने भी बचे अन्य देश, उन अन्य देशों में कितनी बचती है, 41% के अंतर्गत। अब ये तो वह मैप के आधार पर मैंने आपको देश बता दिए कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा अपन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।